दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। आज मौजूद हैं जमुना पार्क के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, जीटीबी में। जीटीबी का एक कैंपस है, आप देख सकते हैं। आज इसका पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं दीवार है, ये कई सालों से झज्जर पड़ी हुई थी और इसको यहाँ के जो कैंपस के लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और कई बार मंत्री साहब से और यहाँ के जो एमएस थे सुभाष गिरी साहब से लोग कंप्लेंट किया करते थे। आज इसका पूरा निदान हो चुका है। आज ये लगभग 8 से 10 मीटर की ऊंचाई से ये दीवार बन चुकी है और अब पीछे से कोई व्यक्ति इसमें नहीं आ सकता और यहाँ के जो कैंपस के लोग हैं वो सुरक्षित हैं और सेफ हैं। इस मुद्दों को लेके आइए बात करता हूँ पूरे मंत्री और क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी से। क्या कहना है राजेंद्र पाल गौतम जी का? बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी और छोटी थी। बाहर के रोड पे फुटपाथ से उस पे चढ़ना आसान था। लोग नशा करने वाले लोग और या जो क्रिमिनल माइंड वाले लोग दीवार से कूद के अंदर आ जाया करते थे, जिससे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अनसेफ था। यहाँ के पार्क में यहाँ के रेजिडेंट को घूमना मुश्किल था और ये डिमांड थी इनकी कि ये दीवार ऊंची करवाई जाए। और एमडी साहब जो थे उन्होंने भी हमसे कहा, हम लोगों ने मिल के इसको रिजोल्व कराया। अब ये दीवार दोबारा से बनवा दी गई है और पूरी तरह कंक्रीट की दीवार बनी है, ऊंची भी है, ऊपर मेट्रो वायर भी है। और अब बाहर से कूद के अंदर आना नशा करने वाले लोगों का या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का संभव नहीं है। अब यहाँ बेखौफ यहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो यहाँ घूम फिर सकेंगे पार्क में और इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी अब पहले से बेहतर हो गई है। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल हुए हैं और भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको भी लगवाएंगे। और मुझे लगता है कि इसमें हमारे जो यहाँ के साथी हैं उनका कोऑपरेशन है, डायरेक्टर साहब का और पूरे स्टाफ का और पीडब्ल्यूडी का। हम सब लोग मिलके इसी तरह अच्छे काम करते रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आज क्षेत्र में कई विकास के नारे थे, आपको क्या कुछ कहना? देखिए, हम तो विकास का काम करते ही रहते हैं और करना एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी भी है हमारी। अगर हम विकास का काम नहीं करते, लोगों के लिए काम नहीं आते, तो फिर हमें कोई एमपी एमएलए मंत्री बनने का कोई फिर हक भी नहीं है। हमें जनता ने चुना है तो काम करने के लिए चुना है और काम करते वक्त हम कोई पक्षपात नहीं करते, किसी की राजनीतिक पार्टी नहीं देखते, किसी ने वोट दिया नहीं दिया ये भी नहीं देखते, क्योंकि हम काम के दम पे लोगों के मन को जीत सकते हैं। और वही देखिए, ये दीवार काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इसमें जगह जगह होल बने हुए थे और हमने राउंड लिया तो देखा सब ईंटें उसकी टूटी हुई और भुरी हुई थी। उस टाइम पे देखा गया कि इसकी रिपेयर करवा ली जाए। रिपेयर का कॉस्ट लगभग 97 लाख था। तो फिर मैंने इंजीनियर्स के साथ बात की कि हम इस पे 97 लाख ना खर्च करें, क्योंकि वो कुछ दिन ही रहेगा, फिर दोबारा से दीवार गिरने का खतरा रहेगा। तो इसमें जब रिपीट कॉस्ट नई कंस्ट्रक्शन का लिया तो मैंने उसको, दीवार मुझे नीचे लग रही थी तो उसको 3 फुट और ऊंचा करके उस पर साथ में 3 फुट के कटीले वायर की एस्टीमेट लिया गया। तो मेरे इंजीनियर्स ब्रदर्स बहुत ही कोऑपरेटिव थे। उन्होंने लगभग 92 लाख में ये पूरी दीवार जो है बना दी, जिसकी सिर्फ 97 में रिपेयर होनी थी, जिसकी सिंपल रिपेयर 97 के राउंड का हमारे पास कॉस्ट एस्टीमेट आया था। और अब ये 3-4 फुट ऊंची भी बनी है, कंटीले तार भी लगे हैं। वो सब इंजीनियर्स की वजह से, उनके साथ बैठ के बार बार मीटिंग करने की वजह से ये हुआ है। आई एम हैप्पी कि जिसकी रिपेयर कॉस्ट 2 साल भी नहीं चलनी थी, वो दीवार आज 20 साल के लिए यहाँ बन गई है। कंक्रीट की दीवार है, ये कभी टूटेगी नहीं। तो क्या कुछ कहेंगे? आपके कार्यकाल में अनेकों विकास कार्य हुए, आज आपका हॉस्पिटल। देखिए, मैं अपने मुंह से तो नहीं बोलूँगा, मुझे पता ही नहीं था कि ये दीवार भी मैंने बनवाई है। ये प्रेसिडेंट KR सिंह मेरी फेयरवेल पार्टी में आए, उन्होंने बोला सर ने वो दीवार बनाई है, तब मुझे याद आया। हाँ, हम तो हर रोज़ कोई ना कोई काम करते रहते हैं, जो भी वेलफेयर में होता है, जो भी पेशेंट केयर के लिए होता है। बाकी ऊपर वाला देखता है, मैं अपनी तरफ से अच्छे काम करने की कोशिश करता हूँ। क्या कुछ कहेंगे? आज जिस तरीके से फेयरवेल भी है और आंखों में नमी भी है, क्योंकि गिरी सर हमें छोड़कर दूसरे कहीं जाना। मुझे लगभग 25 साल के करीब यहाँ हो गया काम करते हुए, तो मेरा जो दिल तो अभी यहीं है, लेकिन जैसी डायरेक्शन ऊपर से आएगी मुझे करना तो वही है। मेरे दोस्त, मेरे कुलीग, सिस्टर्स, नर्सेज सब मेरे साथ में काम किया इन लोगों ने। पैरामेडिक है, टेक्निकल स्टाफ्स हैं, सिक्योरिटी है, स्वीपर्स हैं, मेरा अटैचमेंट है। जब स्वीपर्स को NO को नए टेंडर्स दिए गए, वहाँ पे बात हुई कि 20% को हटा दो, ये तो गवर्नमेंट का रूल है। वहाँ भी हमने गवर्नमेंट का रूल बाईपास करके अपने जितने वर्कर यहाँ काम कर रहे थे उनको रखा।
ये एक सिंपैथेटिक और ह्यूमैनिटी के पॉइंट से हम काम करते हैं, वही हमारा एम है। आप कुछ इनको मैसेज दे के जाएंगे किस तरीके से आगे दिखाएं? मैं चाहूँगा RWA नई आ गई है, वो आपस में केहर सिंह के साथ भी बैठ के आराम से बात करे और कैंपस को साफ़ सुथरा और हरियाली रखे। मेरे दो तीन चीज़ें यहाँ कैंपस में जो मुझे करनी थी वो मैं यहाँ कमिट करना चाह रहा हूँ। मैंने अश्वनी जो RWA के अभी प्रेसिडेंट हैं उनको भी बोला है कि वो लेटर भी दे दें मुझे। एक ये दीवार वेस्टर्न वाली हम कंप्लीट करेंगे, उसका एस्टिमेट करवा के, और दूसरा जो 2 फेजेस फ्रूट गार्डन के हैं वो केहर सिंह को भी पता है, नई RWA को भी बोलूँगा कि वो उसका पूरा करें। परिचय दीजिए और बताइए क्या कुछ कहेंगे आप। मैं मनोज कुमार मिश्रा वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस RWA का। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो बाउंड्री वॉल रही, बाउंड्री वॉल हमारे इस कैंपस के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा निर्णय रहा, जो कि हमारी पहले जैसे हमारे कहर भैया ने बताया, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे कि पहले आपको अब इस बाउंड्री वॉल के बनने से ये कैंपस इतना सुरक्षित हो गया है कि मैं उसकी परिकल्पना नहीं कर सकता। ठीक है, इतना अच्छा हो सकता है, जिसमें कि हमारे डायरेक्टर साहब सुभाष गिरी सर का और ए मनोज जैन सर का, कहर भैया का, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे कि हम ये जो परिवार है हमारा ये पूरी तरह से सुरक्षित हो पाया है। नहीं तो पहले यहाँ आए दिन चोरियाँ, आए दिन लोग लाइटें खोल ले जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रहे थे। जैसे कि ये दीवार बनने से ये सब लोग सुरक्षित ही हैं, बहुत अच्छा सुरक्षित है, जिसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हमारे गया प्रसाद भैया जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और सबका बहुत। परिचय दीजिए और बताइए क्या कुछ। मैं अश्विनी कुमार, प्रेसिडेंट ऑफ RWA GTB हॉस्टल कैंपस। बाकी बहुत अच्छा डिसीजन रहा ये कहर सिंह जी का भी और हमारे प्रशासन का, कि जो ये बाउंड्री वॉल जो हो गई है, इससे सबसे मेनली ये रहा है कि जो आउटसाइड से जो स्नैक्ची हैं उस तरह के लोग इधर आने लगे थे, तो चोरियों पे ज़्यादा फोकस हो रहा था, बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी लोगों के घर में, और ये वॉल लाइट वगैरह ये सारी चीज़ों बड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन ये जब से ये बन गई तो काफ़ी कंफर्ट रहा है, अब लोग अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सभी लोगों को, और ये बढ़िया है। और हम और आगे अच्छा, अब वर्तमान में हम और भी अच्छे काम करेंगे, और बाकी लोगों को जो लोगों की आशाएँ हैं उस पर खरा उतरें और अच्छा से अच्छा रेस्पॉन्स करेंगे, बाकी लोगों के विचार भी रखेंगे। ओके।